वेलकम बैक गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में अपने दो और लिसनर बनाए थे, लाइक लीव चैट रूम और जॉइन चैट रूम, और जॉइन रूम, लीव रूम, जॉइन चैट एंड लीव चैट। ये क्यों बनाए थे मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और साथ और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रियल टाइम वाला जो चैट लिस्टिंग है इसको अपडेट कर सके। जैसे कि मैंने गुलशेर को हाई लिखा तो सॉकेट तो हमारा काम कर रहा है, जैसे हाई आ रहा है। अब मैं वो इसको राहुल को करता हूँ तो मिडल वाले जो हमारा एमुलेटर है इस पे आ रहा है। तो मतलब ये सॉकेट तो हमारा लगा हुआ है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है इसको चेक कर लेते हैं। हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही है। ओके, अभी हमने हमारा जो डिबगर है इसके साथ ये वाला, अब हम इसको मैसेज करते हैं वैल्यूज़। अब देख लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं, हमें अपडेटेड रूम वाली जो रूम है, जो हमारी चैट की लिस्टिंग है, जो ये वाला रिस्पॉन्स है, मैं प्रिंट कराते हैं इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा इस टाइप से। जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले ले, लाइक अपडेटेड लेटेस्ट मैसेज और टाइप और यूज़र्स, तो ये वाली चीज़ हमें रिस्पॉन्स में चाहिए। हमें यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारा सॉकेट लिसनर होगा, इसके अंदर हमें ये डेटा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने बैकएंड साइड। तो चलिए बैकएंड साइड चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने न्यू चैट, यहाँ पे डेटा आया था। ये वाला डेटा नहीं भेजना में, डायरेक्ट हमें अपने पहले मैसेज कंट्रोलर में चलते हैं। मैसेज कंट्रोलर सर्च कर लेते हैं, मैसेज कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम जब सेंड मैसेज कर रहे हैं, जो हमारा चैट मॉडल था इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ताकि हम लेटेस्ट मैसेज को अपने जो चैट मॉडल है स्कीमा है उसमें जो लेटेस्ट मैसेज है उसको अपडेट करा सके। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो जैसे चैट अपडेट लिख लेते हैं इसका नाम। ओके, और इसको अब हम प्रिंट कराते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, चैट अपडेट। ओके, चलिए मैसेज करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जैसे हाय। ओके, ये देखिए चैट अपडेट पे यहाँ पे आया है। देखिए सिमिलर काइंड ऑफ हमें डेटा मिल गया है। तो यही डेटा हम आगे रिटर्न करा देंगे, बट इसमें जो हमारे यूज़र्स था इसको हमें पॉपुलेट करना होगा, ताकि जो कि हमने यहाँ पे भी इस टाइप का हमें रिस्पॉन्स चाहिए। जो हमारा ये यूज़र है ये पॉपुलेट हो रखा है, तो यहाँ पे हम मेथड्स यूज़ कर लेते हैं पॉपुलेट करने वाला, सिंपल पॉपुलेट। ओके, कि हमने पाथ चूज़ करना है, किसको पॉपुलेट कराना है, हमने कराना है यूज़र्स को। और क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें, हम सेलेक्ट में सिर्फ हमें यूज़र नेम चाहिए। और गाइज हमें पता है कि जब मान लिया यूज़र ए है, अगर यूज़र ए अपने जितने भी के भी साथ उसके चैट रूम बने हुए हैं तो उसमें वो अपनी आईडी नहीं चाहिए। उसके लिए हमने अब उसके लिए जब हमने लिस्टिंग भी फैच किया, ये देखिए जिसके साथ चैट हो रखी है सिर्फ हमने उसी का यूज़र्स का जो एरे था उसके अंदर वही ऑब्जेक्ट डाला है। तो सिमिलर हम यही करने वाले हैं। हम मेथड्स के साथ एक और इसका एक मेथड होता है मैच नाम से। हमें क्या नहीं चाहिए उसकी आईडी हम इसमें कर देंगे पास। ओके, नेगलेक्ट कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए एनी। तो जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट की है ये देखिए वही वाला यूज़र हमें नहीं चाहिए। अब हम सेव करते हैं। अब देखिए, अब ये यूज़र का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस यूज़र का नाम बॉब है जो राइट में है, तो बॉब की वैल्यू नहीं चाहिए। और जो सेंटर में है वो है राहुल। तो इस यूज़र के अंदर अपडेटेड के अंदर मेरे को यहाँ पे राहुल मिलना चाहिए। तो हेलो, ओके ये यहाँ पे हो गया। इसको लिखा मैंने हेलो राहुल। ये देखिए यहाँ पे यूज़र्स में मेरे को हेलो राहुल मिल रहा है। तो यही अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स जो हमने सेंड किया है यही हम पास कर देंगे। जैसे रूम डेटा लिख लेते हैं इसको और चैट डेटा में कर देते हैं पास। ओके, तो ये हमने रिस्पॉन्स में अब हमें मिल जाएगा अपने फ्रंट एंड साइड यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर। तो जो हमने एमिट कराया है हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे रूम डेटा
रिस्पॉन्स डॉट रूम डेटा, सिंपल। अब हमें एमिट के अंदर जब हमने एमिट कराया आया है, इसको हम रूम डेटा पास कर देंगे जो हमारा न्यू चैट वाला लिसनर है। तो बैकएंड में चलते हैं दोबारा से। देखिए जब आपको एक बार ये चीज़ें, ये ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है तो हम यहाँ पे रूम डेटा कर देंगे पास, बस ये हो चुका है। ओके, अब हम फ्रंट एंड चलते हैं, वैल्यूज़ में चलते हैं। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या प्रिंट होगी। ओके, वैल्यूज़ को क्लियर किया, सेंड। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हेलो। ओके, ये बार बार रजिस्टर हो गए हैं लिसनर। जितनी भी बार अगर हम हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, देखिए जब हमारी रिलीज़ बिल्ड होती है तब तो वो री रेंडर नहीं होता, बट जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो री रेंडर होता रहता है। री रेंडर की वजह से जो भी हमारे लिसनर है बार बार रजिस्टर और रिमूव होते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा अपनी ऐप को किल करके दोबारा से इसको रन कर लेना चाहिए। तो अब मैंने लिखा हाय, ये देखिए यहाँ पे अलर्ट आया हाय। और वैल्यूज़ में देख लेते हैं, परफेक्ट देखिए यूज़र्स आया और बॉब 4 की वैल्यू भी आ गई कि हमने बॉब 4 ने को मैसेज किया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी अपडेट। ओके, तो ये रूम आईडी है, तो मैसेज भी ये देखिए हाय लिखा था। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, कंसोल को रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम देखिए एक और बात होती है लिसनर्स की। जब भी हम लिसनर्स यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप के लिसनर, चाहे वो सॉकेट के ज़रूरी नहीं, सॉकेट को किसी भी टाइप के हम लिसनर यूज़ करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो वैल्यू इनिशिएट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्टेट की वैल्यू मैंने डेटा ली, तो ये अगर स्टार्टिंग में एम्प्टी है तो ये एम्प्टी ही रहती है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर हम इसको सोल्व भी करेंगे, मतलब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, इसको हम कैसे ठीक करते हैं। ओके, बैक गए, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से अब सेव करता हूँ। अब आगे आता हूँ, अब मैं मैसेज करूँगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरे को अब एम्प्टी वैल्यू मिलेगी, ये देखिए हमेशा एम्प्टी वैल्यू मिलेगी। तो बट जो सेट डेटा के अंदर जो एक कॉल बैक मेथड्स देता है, इसके अंदर हमें प्रीवियस वैल्यू मिल जाती है। तो सेट डेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रीवियस मैसेज, ये वेरिएबल का नाम है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये वेरिएबल का नाम आपने ये लिया तो इसी में वैल्यू आएगी, ये पैरामीटर्स है, कुछ भी आप दे सकते हो। तो कन्वीनियंस के लिए हम अपना नाम रखते हैं प्रीवियस मैसेजेस। ओके, तो अब हम सबसे पहले प्रीवियस मैसेजेस का हम क्लोन कर लेंगे। लेट क्लोन एरे, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू को अपडेट कराने वाले हैं। हम वो क्यों कराऊंगा मैं आपको पता लग जाएगा आगे। स्ट्रिंगिफाई, इसका हमने डीप क्लोन लिया। तो देखिए जो शैलो कॉपी होती है और डीप कॉपी होती है उसमें डिफरेंस होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो शैलो कॉपी होती है वो सिर्फ उसकी जो जिस मेमोरी में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे की शैलो कॉपी करते हैं, वो सिर्फ उसकी जो फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ होती है, कीज़ और वैल्यूज़ होती है, उन्हीं को वो डिफरेंशिएट करता है। बट जो उसके अंदर इनसाइड जो वैल्यूज़ होती है उसका वो मेमोरी में रेफरेंस लेता है। इस करके क्या होता है कि वो इनसाइड वाली वैल्यू को अगर हम अपडेट करते हैं तो प्रीवियस वाले जिससे हमने कॉपी किया होता है तो वो उसमें भी अपडेट करता है, ओरिजिनल एरे या ऑब्जेक्ट में भी वो अपडेट कर देता है। इसलिए हम शैलो कॉपी का यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पे डीप कॉपी की है। ओके, तो चलिए अब हम इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ के अंदर ये जो आईडी थी, ओके ये तो क्लियर कर दी है। वैल्यूज़ के अंदर हमें रूम आईडी मिल रही है, तो उसी का हम यहाँ पे चेक लगाएंगे। पहले क्लोन एरे डॉट फाइंड इंडेक्स आइटम डॉट आईडी इक्वल टू वैल्यूज़ डॉट आईडी। ओके, तो अगर नहीं नॉट इक्वल टू -1,
अगर ये देखिए फाइंड इंडेक्स क्या करता है, अगर वैल्यू मिलती है तो 1 दे देता है, नहीं मिलती तो -1 दे देता है। तो इस केस में मतलब हमें अपडेट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोन। तो मान लिया कि मैं उस आइटम को पहले क्या कर दूंगा, उसको रिमूव करा दूंगा और फिर जो आइटम्स है उसको मैं फिर से टॉप पे मूव करा दूंगा। तो ये क्या होगा, अगर राहुल 3 यहाँ पे नीचे है, इसको मैसेज आया तो ये ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एरे में से सप्लाइज कर देंगे इंडेक्स 1, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोन एरे डॉट अनशिफ्ट पॉप। अगर मैं पुश करता तो लास्ट में पेंड होता, अनशिफ्ट करेंगे तो ये टॉप पे जाएगा वैल्यूज़। ओके, अब हम कर देंगे रिटर्न क्लोन एरे, सिंपल। ये हमारा काम हो चुका है। हम बैक आएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सेव किया। चलिए मैसेज करते हैं। तो डी को लिखा मैंने, हाई लिखा डी को, मतलब ये लास्ट मैसेज का ये था। ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। ओके, ये अपडेट तो हुआ है, बट इसमें राहुल 3 को मैसेज किया तो राहुल 3 आ गया। तो इसका मतलब हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, गड़बड़ क्या हुई है, हमने यहाँ पे जो सेंड मैसेज किया है वहाँ पे हमने उसी यूज़र की आईडी भेज दी है। तो हमें यहाँ पे चाहिए रिसीवर आईडी। तो रिसीवर आईडी क्या है, ये वाली। तो इसका भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर ही, रिसीवर आईडीज़। ओके, ये किया रिसीवर आईडीज़। सेव किया। सेंड मैसेज करते टाइम अपने बैकएंड पे चलते हैं, मैसेज कंट्रोलर यहाँ पे आए, सेंड मैसेज रिसीवर आईडी। यहाँ पे हमने यूज़र आईडी नहीं, रिसीवर आईडी मैच करा। ओके, आई गेस अब सही है, अब ये ठीक चलेगा। ओके, तो राहुल 3 को मैसेज करते हैं हम दोबारा से। इसने बॉब कर दिया था, बॉब। ओके, ये बॉब है और इसका नाम है राहुल 3, और ये जो मेरा राइट वाला है ये बॉब। तो बॉब ने किस किस के साथ चैट इनिशिएट की हुई है, राहुल 3 के साथ, ये वाला राहुल, तो और ये है बॉब के साथ। तो यहाँ पे अब बॉब में अब लेटेस्ट मैसेज अपडेट होना चाहिए। तो मैंने लिखा हाय बॉब। तो ये देखे परफेक्ट, ये काम कर रहा है। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये देखे ये काम कर रहा है। अब मैं इस वाले में जाता हूँ और गुलशेर को मैसेज करता हूँ, हाय गुलशेर। तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा हाय गुलशेर, एकदम परफेक्ट। तो ये बढ़िया से काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बॉब को मैसेज करवाता हूँ इन दोनों से, ठीक है। ये गुलशेर है लेफ़्ट वाला, तो हाय बॉब एम गुलशेर। तो ऑलरेडी ये गुलशेर ऊपर है, तो मैं यहाँ वाले पे करा के देखता हूँ जो राहुल नीचे है, हाय बॉब एम राहुल। तो ये जो राहुल है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड पहले इसको रिमूव करा दिया उस आइटम को, और फिर से उस आइटम को हमने एरे में ऐड कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है, राहुल परफेक्ट। ये देखिए राहुल 3 ऊपर चला गया, और हाय बॉब एम राहुल। अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये देखिए रियल टाइम पे हमारा रूम है वो अपडेट हो रहा है। अब मैंने गुलशेर ने मैसेज किया, हाय ब्रो हाउ आर यू। अब गुलशेर वाला जो लिस्टिंग है, गुलशेर वाला बॉटम में, तो ये ऊपर चला जाएगा। परफेक्ट, ये देखिए ये ऊपर आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हमने काफ़ी जगह सॉकेट्स का यूज़ कर लिया है। एक तो हमने चैट लिस्टिंग में यूज़ कर लिया है और मैसेजिंग्स वाले में लिस्टिंग में यूज़ कर लिया है। अब हम एक और 2 सॉकेट्स और बनाएंगे, एक टाइपिंग वाला बनाएंगे और एक ऑनलाइन ऑफलाइन शो कराने वाला बनाएंगे। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।